अगर आपको वक्त से पहले ये पता चल जाए कि आने वाले महीने में आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके प्रेम संबंध, आपके वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है, आपकी घरेलू लाइफ कैसे होने वाली है, आपको कितने गिफ्ट मिलने वाले हैं, आपका क्या प्रमोशन हो सकता है आने वाले महीने में, क्या आप फॉरेन ट्रिप लगा सकते हैं, क्या यात्राएं बढ़ेंगी, कैसा रहेगा दोस्ती यारी में आपका सफ़र, कैसा रहेगा परिवार के साथ सफ़र, ये सब कुछ छोटी बड़ी बातें अगर आपको पता चल जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। जी हाँ, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगले 30 दिनों में यानी अगले सितंबर माह में आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, उचित समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन के बटन को दबाने का और हमारे साथ जुड़ जाने का। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं ग्रहों की दशाओं से। आपके सामने ये गोचरीय व्यवस्था है ग्रहों की। मेष राशि वालों, ध्यान से देखिए, गुरु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल जो है आ जाएंगे थर्ड हाउस में, और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा फिफ्थ हाउस में। केतु और शुक्र की युति होगी छठे घर में, और शनि बैठेंगे लाभ भाव में यानी प्रॉफिट के भाव में, और राहु महाराज बैठे हुए हैं विदेश के घर में यानी 12वें घर में। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में, और 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में होंगे। ये होगा ग्रहों का परिवर्तन। सबसे पहले बात की जाए हेल्थ की, मेष राशि वालों, तो इस माह आपके सितारों में आंशिक शुभता प्राप्त हो रही है, यानी कि आपको कोई भी खास बड़ा स्वास्थ्य विकार होने की संभावना नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, किसी बड़े रोग को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कभी कभार बुखार आ सकता है, कोई चोट चपेट हल्की फुल्की सी खरोच लग सकती है, कोई शरीर में कुछ लग जाने की वजह से छोटी मोटी सूजन हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। ये रोग होगा और कुछ ही घंटों में या सुबह हुआ शाम को सही हो जाएगा। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा किस बात का? खान पान का। अगर आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो कई ऐसे रोग हैं जो अंदर ही अंदर बढ़ सकते हैं। तो अपने खान पान की आदत को सुधारिए, ध्यान रखिएगा, सही खाएं, अच्छा खाएं, तले भुने भोजन से बचें, फास्ट फूड से बचें। आपके आँख में कोई समस्या हो सकती है, आँखों का ध्यान रखिए। आँखों में ड्राइनेस हो सकती है, या चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, या चश्मे की शुरुआत हो सकती है। आप अपने शरीर के अंगों की, आपकी जो शरीर के अंग हैं, खासकर जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं, उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई छोटा मोटा रोग होता है, चोट चपेट लगती है, तो उसके लिए तुरंत इलाज लें, देर ना करें, लापरवाही ना करें, सावधानी बरतें। बाकी आपको कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं करनी है स्वास्थ्य को लेकर। बात करते हैं धन संपदा की, यानी कि कितना पैसा आएगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। जो भी आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी गिरावट आएगी कमाई में। सितारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। इस महीने में आपको छोटे मोटे नुकसान बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से अपना बिजनेस करिएगा। इस महीने में आपको किसी भी बुरी आदत में नहीं फंसना है। इस महीने में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी फैसला जो कि लड़ाई झगड़ों के द्वारा आना हो, या कोर्ट कचहरी के माध्यम से आना हो, या पुलिस कानून के माध्यम से आना हो, वो आपके खिलाफ हो सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहने की आवश्यकता होगी। पहले से ही सावधान रहना आपको हानि से बचाएगा। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आपको बहुत शालीनता से ये महीना बिताना है। सामने वाले की बात का जवाब गंभीरता से देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आपके जो ऑफिस में सीनियर हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनसे वाद विवाद की स्थिति बने ही ना। तो बहसबाजी नाम का शब्द जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आर्गूमेंट नहीं करनी है। सावधान रहने से ही नुकसान से बचा जा सकता है। ये आर्गूमेंट्स जीवन साथी के साथ भी हो सकती हैं। ये आर्गूमेंट
पति पत्नी के बीच के साथ साथ प्रेम के रिश्तों में भी हो सकती हैं। ये आर्गुमेंट आपके बॉस से भी हो सकती हैं, ऑफिस में पास पड़ोस वालों से भी हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी फाइनेंस पर पड़ेगा। घर पर लड़ेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा, ऑफिस में लड़ेंगे तो नौकरी जाने का खतरा, और अगर कहीं समाज में लड़ बैठे तो पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसने का खतरा। तो सावधान रहिए, तभी बचाव होगा। बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की। इस माह सितारों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आप पेशेवर जिंदगी में उन्नति के अवसर धीमे धीमे पाएंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। कड़ी मेहनत के अनुसार और आपकी जो प्लानिंग्स है उनको सही तरीके से अमल में लाने के बाद आपको सफलता मिल सकती है। संभावना ये बन रही है कि आपकी नौकरी या व्यवसाय में अगर आप अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आप प्रयास जारी रखिए, आपकी नई नौकरी लग सकती है। आपके लिए व्यापार में कुछ नया बदलाव ये महीना लेकर आ रहा है। यात्रा करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यात्रा के लिए सबसे अनुकूल दिशा पूर्व रहेगी। ये माह में व्यावसायिक गतिविधियों में आपका साहस दिखेगा। आप अपने कुशल संचालन से, सही गाइडेंस से, सही नेतृत्व से, सही तरीकों से, सही योजना बनाकर कुछ मामलों में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। देखिए, इस महीने में अगर पैसा कमाना है तो आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, तर्क वितर्क से हर जगह पर बचना होगा। करियर एंड परीक्षा एंड प्रतियोगिता में कैसा रहेगा ये महीना? इस महीने में आपकी शैक्षिक गतिविधियों के लिए सितारे बहुत ही अच्छे हैं। इस अवधि में आप बच्चे हैं या कोई भी कंपटीशन देने के लिए तैयारी में हैं तो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहेंगे। सितारों की स्थिति आपका सहयोग कर रही है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए समय शुभ बना हुआ है। इंजीनियरिंग के छात्रों को विशेष रूप से, या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी रहेगी, या इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा रोजगार व्यवसाय मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो छात्र सर्जरी के करते हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, जो सर्जरी में जाना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, उनके लिए भी अच्छा है। और जो डॉक्टर बन चुके हैं सर्जरी की फील्ड से, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पैसा कमाएंगे। जो भी लोग हाथ की कला से किसी देश की कला को, किसी प्रदेश की कला को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नक्काशी वगैरह का काम करते हैं, जैसे आप राजस्थान चले जाइए तो वहाँ पे प्रिंट का काम होता है, या कई लोग हाथ का बारीक काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो बच्चे दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, दूसरे देश की लैंग्वेज या दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, वहाँ के कल्चर को समझना चाहते हैं, वहाँ की भाषा को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भाषा वगैरह सीख सकते हैं। कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। इस अवधि में पढ़ाई लिखाई बच्चों की बहुत अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है इस महीने में। यात्रा की बात की जाए, ट्रैवल की, तो इस माह में सितारों की भविष्यवाणी आपकी यात्राओं के लिए लाभप्रद नहीं है। इस अवधि में यात्राएं सफल ना रहने के योग बन रहे हैं, या फ़ायदा ना हो या नुकसान ज़्यादा हो जाए। बहुत आवश्यक होने पर ही वायु मार्ग से, यानी हवाई जहाज से यात्रा करें। सड़क मार्ग से या रेल मार्ग का प्रयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी हवाई जहाज़ की यात्रा नुकसानदायक हो सकती है। अन्य मार्गों से जो यात्राएं हैं, जैसे पानी के जहाज़ से यात्रा, उस सबको स्थगित करना ही हितकारी रहेगा। समय प्रतिकूल है। विदेशी दौरों में अगर आप जाना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से प्रयास करने के बाद यात्रा से मध्यम फल की उम्मीद की जा सकती है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यात्राओं के लिए काफ़ी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। इस समय में यात्रा करना सुखद नहीं है। खासकर हवाई जहाज़ से, रेल या ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर बस वगैरह से, या अपने सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। यात्रा अगर करनी है तो पूर्व दिशा से थोड़ा बहुत अधिक लाभ होगा, वैसे टाल दे तो बेहतर है। परिवार और समाज की बात की जाए तो व्यवहारिक रूप से पारिवारिक उन्नति के लिए कुछ विशेष शुभ समय प्रतीत हो रहा है। ऐसी संभावना है कि आप अपने परिवार में जो महिलाएं सदस्य हैं उनसे जो तनातनी थी, रूठना मनाना था, वो पूरा हो जाएगा। महिलाओं से बिगड़े हुए संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे इस महीने में। अगर आपके संबंध आपकी पत्नी से
खराब चल रहे थे तो वो सुधर सकते हैं। चतुराई से, समझदारी से आप समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण कुछ विशेष शुभ नहीं है। आपको आपसी सहयोग की कमी देखने को मिलेगी परिवार में। आर्थिक रूप से आप विशेष कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। कठिनाइयों और मुश्किलों भरा सफ़र रहेगा परिवार में। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। संतान की बात की जाए तो इस माह में ग्रह गोचर के फलस्वरूप मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। जो बच्चे किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी बड़े के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे जो है अधिकतर अपने साथ के जो बच्चे हैं उनसे मुकाबला करने में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। यानी बच्चे जो उनके स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे हैं ना, उनसे थोड़ा पीछे रह जाएंगे। परंतु धीरे धीरे सुधार भी होगा। अनुशासन की दृष्टिकोण से कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। बच्चे आपकी अनुशासन में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। कुछ बच्चे जो घर के नौकरों के द्वारा पाले जाते हैं, माता पिता काम पे चले गए, उनके लिए उन्होंने घर पे नौकर रखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप तो अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, आपके बच्चों को चोट चपेट लग सकती है। आपके जो घरेलू नौकर हैं शायद उनका उतना अच्छे से ध्यान ना रखें जितना अच्छे से आप रखते हैं या रख सकते हैं, तो उन पे नज़र बनाए रखिएगा। तो ये था मेष राशि वालों के लिए पूरे इस महीने का लेखा जोखा। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो हमें उपाय क्या करना है? हमें उपाय करना है, भगवान शंकर की आराधना करनी है, भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जितना हो सके भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें और हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहें। अपने बच्चों को ये सीख दें कि सुबह जब सोकर उठें, स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को सोने से पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप बड़े छोटे सभी कर सकते हैं। इतना करने से आपको काफ़ी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे ये महीना कोई खास दिक्कतों वाला नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें ही आ रही हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर अवस्था में हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए वक्त रहते ही अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें और अपने सितारों को मजबूत बना लें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। राधे राधे।